हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉच के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हम कारक के ऊपर बात कर चुके हैं। आप वॉच के ऊपर बात करेंगे तो वॉच में सबसे पहले सवाल आता है कि वॉच किसे कहते हैं। ठीक है, आप जब वॉच आप सोचेंगे तो किसे कहते हैं। तो वॉच क्रिया के रूपांतर से क्या पता चलता है कि उसके कहने का विषय जो है कर्ता है, कर्म है या भाव है, मतलब कि उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, उसमें जो मुख्य विषय है वाक्य का वो क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो नीचे 3 उदाहरण दिए गए उसके थ्रू समझेंगे। पहला है मयंक पत्र लिखता है, दूसरा है मयंक द्वारा पत्र लिखा जाता है, तीसरा मयंक ने पत्र नहीं लिखा। मयंक से पत्र नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि जो पहला वाक्य है, ठीक है, कि मयंक कुछ कार्य करता है। क्या करता है कि पत्र लिखता है। ठीक है, यह क्या है कि करता है। मयंक यहाँ क्या है कि करता है। ठीक है, प्रथम वाक्य में क्रिया के रूप में स्पष्ट है कि यहाँ कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, जबकि दूसरे वाक्य में क्या है कि क्रिया का रूप बताता है। ठीक है, द्वितीय वाक्य में क्रिया का रूप बताता है कि लिखा जाता है, मयंक के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो क्या है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई। ठीक है, पत्र कर्म क्या है, पत्र लिखना है। तो क्या है कि यहाँ प्रधानता किसकी हुई, कर्म की हो गई। वहीं वहीं क्रिया व्यापार का मूल संचालन, यहाँ संचालक यहाँ क्या करता है कि क्रिया उस घटना को घटित होने में मूल सहायक है। तृतीय वाक्य में क्या है, जो तीसरा वाक्य था हमारा, कि मयंक से पत्र नहीं लिखा जाता है। मयंक से पत्र नहीं लिखा जाता है, तो इसमें क्या है कि ना तो क्रियाकर्ता की प्रधानता, न ही कर्म की प्रधानता। यहाँ क्या है कि भाव की प्रधानता क्या है कि वहाँ उसकी असमर्थता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तीनों क्या है कि कर्म, कर्ता, कर्म और भाव प्रधानता को सूचित करते हैं। उदाहरण के थ्रू समझ लिए कि किसी वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता हो सकती है। या तो कर्ता की प्रधानता होगी, दूसरा कर्म की प्रधानता होगी, तीसरा भाव की प्रधानता होगी। तो इसी तरह से हम वाच्य के जो 3 भेद करेंगे वह है 3 भेद माना जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, और क्रिया के विभिन्न रूपों का इस प्रकार का सूचना देना ही वाच्य कहलाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों का क्या है कि उसमें किस चीज़ की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, ठीक है, कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कर्तृवाच्य के ऊपर। तो इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, तथा क्रिया के लिए वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। इस प्रकार जिस प्रयोग के द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। ये ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे प्रीति कपड़े सिल रही है या सी रही है, हिमांशु लेख लिख रहा है। इस वाक्यों में क्या है कि प्रीति और हिमांशु क्या है, कर्ता है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे कर्तृवाच्य कहेंगे। दूसरा है कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। यहाँ कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, ये कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिंग, वचन और पुरुष का आधार क्रिया में परिवर्तन होता है। मतलब कि क्या होगा कि कर्म के अनुसार जो उसमें लिंग, वचन और पुरुष है उसमें परिवर्तन होता है। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। इसमें क्या करेंगे, कर्मवाच्य में क्या है कि कहानी सुनाई जाती है। कर्म में हम बात कर चुके हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो जिस पे फल पड़े, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो क्या किया जाता है, कहानी कर्म हो गया, कहानी सुनाना कर्म हो गया, इससे पता चल रहा है हमको। ठीक है, तो यह कर्मवाच्य हो गया। संदीप से भोजन किया जाता है। यहाँ क्या है कि भोजन किया जाता है, कर्म है। तीसरा है भाववाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया के अनुसार पुरुष, वचन और लिंग कर्म के अनुसार न होकर अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में ही रहते हैं। इसमें सारे क्या होंगे कि पुरुष अन्य पुरुष में रहेंगे। ठीक है, इसकी वाक्य पुरुष अन्य पुरुष होगी और इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन ही रहेगा।
ठीक है। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक सकर्मक हम पहले बात कर चुके हैं, आप जाके वहाँ देखिएगा। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। तो उसमें क्या है कि साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाचक कहलाते हैं, जिसमें निषेध किया जाता है, मतलब कि इंग्लिश में उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें निगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य हो, निषेधार्थक वाक्य हो, उसे भाववाचक वाच्य कहते हैं। मुख्यतः देखा जाता है यही। इसमें क्या होता है कि संबंध नहीं के भाव से होता है। इसमें मुख्य क्या होता है कि इसमें भाव होता है। अब आता है कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर क्या है। तो कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है। कर्मवाच्य में क्या है कि कर्म होगा तो कर्म जरूर रहेगा वहाँ। भाववाच्य में वह कभी नहीं होता। भाववाच्य में कर्म का पता नहीं चलता है। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जैसे सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि कर्म में जा का प्रयोग वैकल्पिक होता है, जबकि भाववाच्य में क्या है कि अनिवार्य रूप से उसका प्रयोग होता है, जैसे राधा से खाना खाया नहीं जाता है, ठीक है। कर्मवाच्य की क्रिया में सदैव सकर्मक होती है। कर्म वाक्य में क्या होता है कि क्रिया सदैव सकर्मक होता है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक, ठीक है, दोनों की तरह की क्रिया हो सकते हैं। अब वाच्य परिवर्तन की बात आती है, तो वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। तो पहला है कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य बनाना। तो कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे विकास पुस्तक पढ़ता है, तो इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा। विकास से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, से प्रयोग से, या विकास के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यह दोनों हो सकता है। रिया गीत गा रही है, तो रिया के द्वारा गीत गाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि द्वारा से इत्यादि लगाकर उसके कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है। दूसरा है कर्म के बाद मुख्य धातु में आ या जोड़कर, और जा या इसका प्रयोग, मतलब कि इसमें क्या है मुख्यतः कि आ या जोड़कर किया जाता है। जैसे क्या है कि रमेश टीवी देखता है, ठीक है। रमेश से टीवी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ क्या देख जोड़ आ जुड़ गया यहाँ। राम खाना खाता है, ठीक है। राम से खाना खाया जाता है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आ गया, ऊपर वाले में आ आया या जोड़कर, ठीक है। क्रिया के प्रयोग के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। जैसे एक वचन पुल्लिंग कर्म में क्या है, आकाश केला खाता है, ठीक है, और आकाश से केला खाया जाता है। जब एक वचन स्त्रीलिंग में देखेंगे, ठीक है, तो कर्म में आकाश लीची खाता है, आकाश से लीची खाई जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि लिंग वचन के अनुसार भी उसमें बदलाव आते हैं। यदि कर्म न दिया हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होता है। जैसे कि कोई कर्म नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या है कि क्रिया को हमेशा एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग कर। जैसे रमन दौड़ता है, तो रमन से दौड़ा जाता है, ठीक है। और दूसरा है, अगला टॉपिक है कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है, साथ ही कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे पीयूष हंसता है, तो इसी कर्तरीवाच्य हो गया, ठीक है। तो पीयूष से हंसा जाता है, या भाववाच्य हो गया, ठीक है। यहाँ पीयूष के साथ से जोड़ देंगे तो भाववाच्य बन जाएगा, ठीक है। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है, और काल के अनुसार जाना का रूप दिया जाता है। जैसे वह नहीं सोता है, ठीक, कर्तरीवाच्य है। और उससे सोया नहीं जाता, यह भाववाच्य है, नकारात्मक। भाववाच्य में क्या होगा कि नकारात्मक लगेगा। इसमें हम कुछ रिवीजन करते हैं। जैसे कि कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य तथा भाववाच्य। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं, ठीक है। कर्तरीवाच्य में क्या होगा कि कर्ता के कर्ता के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुआ, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य और अगला है, उसके बाद है हम पढ़ा कि भाववाच्य, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब कर्ता या लिंग वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, तो उसे भाववाच्य के नाम से जानते हैं।
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप एक मैसेज ड्रॉप करिएगा। हमारा सामर्थ्य बैच चलता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है, उसके बाद है क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्विज आते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से क्विज ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। इससे आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर सीयूटी में कर सकें। और क्रिस्टल ऑयल स्टडीज़ की तरफ से आपको धन्यवाद, तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे एमसीक्यू आ रहे हैं, आपका प्रैक्टिस उससे अच्छा होगा, ठीक है? जी, क्या है कि सीयूटी में मेनली एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उससे आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा।